बोलो सदगुरुदेव की जय। प्रथम बंधु सतगुरु चरण जन अगम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट फूल की दरस देखाइया। जिह कारण से ध्यापचे सो गुरु कृपा से पाइया। आकाहे मूरति आमी सूरति तहाँ जाय समाइया। तुम पूर्ण परमात्मा और तुम ही हो जगदीश। आदि पुरुष सतगुरु तुम ही में तुम्हें नवाऊंसी। प्रेम की अगन हो मन में लगन हो। श्रद्धा की जोत हो मन में न खोट हो। तो प्रभु मिल जाए गुरु मिल जाए। गुरु मिल जाए तो सब मिल जाए। जो गुरु साहिब ने बताया कि प्रेम की अगन हो, क्योंकि जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं होगा तब तक लगन लग ही नहीं सकती। क्योंकि जब किसी से हमको प्रेम होता है सांसारिक में भी, तो उससे हम फिर मिलने की कोशिश करते हैं। पहले प्रेम होना बहुत जरूरी है। तो प्रेम होगा तभी मिलने की कोशिश करते हैं, और जब मिलने की कोशिश करते हैं तो एक दिन हम मिल भी लेते हैं। तो इसी तरह से हमको परमात्मा से प्रेम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमात्मा ने ये शरीर हमको दिया है, किसके लिए दिया है? इसी के लिए दिया है कि हम परमात्मा से प्रेम करें। लेकिन हम परमात्मा को भूल करके
और संसार के झूठे झंझटों में इतने उलझ जाते हैं कि उसको याद करने की हमको फुर्सत ही नहीं रहती। जबकि साहब ने इतना सरल किया कि आपको काम धंधा नहीं छोड़ना, घर बार नहीं छोड़ना, संसार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, और हम उस परमात्मा का नाम ले सकते हैं और उस परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं। लेकिन इतना भी हम नहीं कर पाते कि वो सुबह से शाम तक जब खाली होते हैं ना, फिर भी हम परमात्मा का नाम नहीं लेते। खाली समय में भी नहीं लेते। अगर खाली समय में भी हम परमात्मा का नाम ले लें तब भी ठीक है, लेकिन नहीं लेते। खाली समय में हम इधर उधर की फालतू बातें करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, किसी की भलाई करेंगे, लेकिन खाली समय भी हम ऐसे ही गुजार देते हैं। और जब परेशानी हमारे ऊपर आती है, फिर हम कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हमें बचा। तो कौन आए बचाने के लिए? साहब ने जब भी कहा कि करता था तब कर रहा, अब कर क्यों पछताए? वो या तोड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। बोले कि जब तेरे पास समय था, बहुत समय दिया तुझे, जब तो तेने बिल्कुल भी मेरी तरफ ध्यान नहीं किया, न भजन किया, न सत्संग में गया, और जब परेशानी आती है तो अब चिल्ला रहा है, सामने करता था तब कर रहा। और उस समय नहीं सोचा था तने, लेकिन फिर भी साहब हमारे बहुत दयालु हैं। वो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन जागोगे कब? कब जागोगे? हम जाग ही नहीं पाते। संसार की जब देखें जब संसार की ही बातें, जब देखें जब संसार की ही बातें। जब ही साहब ने कहा, कहें कबीर कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला रे जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारावड़ घर दिया न बाती। कहते कबीर अंत की रे बारी, हाथ झाड़ जैसे चलत जुआरी। साहब ने कहा कि आप संगन जात संगाती। जिन सांसारिक वस्तुओं से हम इतना मोह करते हैं, न तो वो हमारे साथ आई थी और न हमारे साथ जाएंगी। सब अपने अपने कर्म के अनुसार सबकी गति होती है। तो आप संगन जात संगाती, कोई न साथ आता है न जाता है। कहीं कभी कुछ स्थिर न रहाई, यहाँ कुछ स्थिर रहने वाला है नहीं, सब खत्म होने वाला है। लेकिन जो सदा रहने वाला है, जो हमारे साथ जाने वाला है, जो हमारे हमेशा साथ रहता है, एक पल के लिए भी हमसे जुदा नहीं होता। हम ही उससे जुदा हो गए हैं, लेकिन वो एक पल के लिए भी हमको नहीं भूलता। तो अगर हम उसका ध्यान करें, उसका भजन करें, उसको याद करें, तो इस संसार में भी वो हमारा साथ देता है। जब जब हमारे पास परेशानियां आती हैं तो हमको परेशानियों से बाहर निकाल लेता है।
और संसार छोड़ने के बाद भी हमको अपने मुकाम तक पहुंचाता है, अपने घर पहुंचाता है। तो और कोई ऐसी सांसारिक वस्तु नहीं है, कोई ऐसे रिश्ते नातेदार नहीं है जो कि यहाँ तो दिखावा सभी करते हैं, लेकिन जब शरीर छोड़ करके जाते हैं तो कोई हमारे साथ नहीं जाता। हाँ, होता क्या है कि जितने भी हमने सांसारिक वस्तुएं इकट्ठी की होती हैं उन पर तो सभी दावेदारी करते हैं। सब दावेदारी करते हैं कि मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। सब अपनी अपनी दावेदारी ठोक देते हैं और सब कब्जा कर लेते हैं। कोई किसी को नहीं पूछता। लेकिन अगर परमात्मा का नाम हमारे पास है तो वही एक हमको यहाँ पर भी, इस लोक में भी आनंद से जीने की कला सिखाता है और संसार छोड़ने के बाद अपने मुकाम तक ले जाता है। क्योंकि इसको कोई न बांट सकता है, न आपसे छीन सकता है, न इस पर कोई दावेदारी कर सकता है। हाँ, दावेदारी देखो, दो चीजें हैं। कुछ दिन पहले जो चली थी बात, यानी एक अंश कहा जाता है, एक वंश कहा जाता है। वैसे तो देखा जाए तो वालों दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जो शरीर से संबंधित होते हैं वो प्रॉपर्टी पर तो दावा कर सकते हैं। क्यों? और है भी उनकी ही। क्यों ही? क्योंकि आपके पास या कम हो या ज्यादा, बड़े हो या छोटे, आपके परिवार में जो भी बच्चा है, जन्म लेता है, तो उसकी बहुत बड़ी भक्ति होती है। संत के घर में भी कोई जन्म लेता है तो ऐसे ही जन्म नहीं ले लेता, उसकी प्रारब्ध की भक्ति है, इसलिए उसका हक है। तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत जगह, ज्यादातर जगह यही हो रहा है कि जहां पर संत महात्माओं की जो मणि बना ली, प्रॉपर्टी बना ली उन्होंने, उसके लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं। जब देखो उसको गोली मार दी, उसको मार दिया, किसके लिए? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। न पुजारियों को देखा जाता, न संतों को देखा जाता, किसी को नहीं देखा जाता। क्यों? कि हमारी यहाँ पर ऐसी सुर्ती हो गई है, इतनी गिर चुकी है कि हम जो है ये संसार को ही अपना समझते हैं कि इस पर मेरा प्रभुत्व हो जाए। लेकिन इस पर प्रभुत्व ना आज तक किसी का हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है कभी भी। क्योंकि आज जहां हम बैठे हैं, ना मालूम 50 साल पहले यहाँ पर क्या होगा, और उससे पीछे जाए 1500 साल पहले क्या होगा, किसके अंडर में होगी, कौन इसका मालिक होगा। तो ये तो सब बदलती रहती है। इसीलिए साहब ने कहा, कहीं कबीर कुछ स्थिर न रहाई। यहाँ पर कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है जिसके लिए, जिसको हम अपना समझ रहे हैं। अब इसी तरह से हम अपने घर परिवार को देखें जिसके लिए हम इतने दुखी होते हैं कि हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरे